अस्सलाम वालेकुम। ओके, तो हमारा आज का सेशन था कि हम देखेंगे आइल्स राइटिंग का टास्क टू। तो जो हमारे पास टास्क टू है उसमें हमारे पास ऐसे राइटिंग का टॉपिक है। और ये हमारे जो टेस्ट का 2/3 जो मार्क्स होते हैं ना हमारे इस पोर्शन के होते हैं। और इसको कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम होता है। और इसमें जो हमारे पास टाइप्स होती हैं कि हमारे पास ये फाइव 5 टाइप्स के ऐसे होते हैं जिन पे हमने नोट डाउन करना होता है। हमारे पास एक स्टेटमेंट दी होती है और हमने इनके अकॉर्डिंग अपना ऐसे राइट डाउन करना होता है। और उसकी लेंथ अराउंड 250 वर्ड्स की सजेस्टेड है कि जो ऐसे की लेंथ है 250 वर्ड्स हो। अब उसमें क्या हो सकता है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने या अपना ओपिनियन देना है। उससे उसमें हम या स्टेटमेंट से एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ स्टेटमेंट दी होगी और उसके अगेंस्ट हमसे पूछा होगा कि उसके एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। और उसके अलावा हमें एक प्रॉब्लम दी हो सकती है और हमसे उसके सोल्यूशन पूछ सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके। और बोथ पॉइंट्स में भी इसी तरह हमारे पास एक कंडीशन दी होगी और उसके ऊपर दो पॉइंट ऑफ व्यू पूछे होंगे। और टू पार्ट क्वेश्चन में है कि एक स्टेटमेंट होगी और उसके बाद उसको फर्दर टू क्वेश्चंस में डिवाइड किया होगा। उसके आगे दो हमसे काउंटर क्वेश्चंस होंगे जिनको हमने प्रूफ करना होगा। ये हमारे पास ऐसे की टाइप्स होंगी जो हमने लिखने हैं। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कैसे, तो ये भी मैंने जिस तरह बताया कि हमारे पास या ओपिनियन, एग्री, डिसएग्री। तो हमें आइडिया कैसे होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ओपिनियन है, ये क्या है। तो एग्जाम्पल स्टेटमेंट अगर हम देखें, some people believe that unpaid community service should be compulsory in high school programs. For example, working for a charity, improving the neighborhood or teaching sports to your younger children. अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है और उसके बाद उन्होंने ऐसे यहाँ पे डू यू एग्री और नॉट, या टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, व्हाट इज़ योर ओपिनियन। जब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उसमें हमारा हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास हमने क्या करना है, कि हमने अपना ओपिनियन देना है या हम इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहे होंगे या डिसएग्री। उसके बाद हमारे पास है कि हमने क्वेश्चन को स्ट्रक्चर कैसे करना है, कि हमने जो ऐसे लिखना है उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो सजेस्टिव स्ट्रक्चर काफ़ी सारे हो सकते हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है आप किसको फॉलो करती हैं। और मल्टीपल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे सजेस्टेड है कि हम सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दें। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, इसको हम रीफ्रेज करें या इसका पैराफ्रेज, उसी को हम लिखें, राइट डाउन करेंगे। इसको सिनोनिम्स यूज करते हुए और स्टेटमेंट को थोड़ा सा मोल्ड करके हम बताएंगे। और उसके बाद आप एग्री या डिसएग्री जो भी करते हैं, आप अपना वो ओपिनियन देंगे। और जो इसमें ये आइडिया दिया है, के वॉलंटियर वर्क होना चाहिए, सोशल कम्युनिटी वर्क, जैसे एग्जांपल्स दी हुई हैं इनको यूज़ करते हुए हम अपना आइडिया यहाँ पे आउटलाइन कर देंगे। और उसके बाद हमने जो ओपिनियन यहाँ पे दिया होगा उनको हमने यूज़ करना है पैराग्राफ की मेन बॉडीज में। हमारे पास एक टॉपिक सेंटेंस, सपोज करें हमने वहाँ पे ओपिनियन दिए हैं, उसमें दो पॉइंट्स रेज किए हैं हमने। तो देन क्या करेंगे, एक पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर लेंगे मेन बॉडी पार्ट वन में और उसके रेलिवेंट कोई भी एग्जांपल जर्नल जो आपके माइंड में हो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देन सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू और उसके रिगार्डिंग कोई एग्जांपल। और उसके बाद उन दोनों पॉइंट्स को सम अप करके अगेन बता देंगे कि हम कैसे एग्री करते हैं या डिसएग्री। तो अगर हम इसका अब सैम्पल आंसर देखें कि इट इज़ आर्ग्यूड दैट वॉलंटियरिंग शुड बी मेड पार्ट ऑफ स्कूल करिकुलम, तो इस लाइन से हमारे पास क्या है कि एग्री करते हैं कि करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। दिस ऐसे एग्रीज विद दैट सजेशन completely because it helps people develop soft skill and help them gain much needed work experience। तो अब देखें यहाँ पे एग्री भी करते हैं और उसके बाद ये नोट करें तो हमारे पास क्या पॉइंट्स हैं जो रेज हुए हैं कि ये क्या करता है, सॉफ्ट स्किल भी डेवलप करता है और उनके पास एक्सपीरियंस भी उनके पास काउंट हो जाता है तो उसके बाद हमने जो इन्हीं में पॉइंट्स डेवलप किए हैं उन्हीं को हम मेन पॉइंट
लाइक मेन बॉडी में एज अ पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 राइट डाउन कर सकते हैं। ओके सर, ये पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत है, लाइक अगर आप तो मैं इसे रीड कर देता हूँ, ताकि अगर ओवरवाइज अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, बाद में हम इसकी। यस मैम। अच्छा सर, ये इसमें ना, ये आपने कहा है मेन पॉइंट्स, वो मेन पॉइंट्स जो से वो कितने हो सकते हैं? मतलब आइडियाज हम देने हैं, अगर हम एग्री कर रहे हैं तो कौन सी रीजन से एग्री कर रहे हैं? और उस पर आपने कहा है एक, मतलब दो और पॉइंट है तो उस पर एक पैराग्राफ लिख रहे हैं या एक, वो कितने हो सकते हैं? क्या दो हो सकते हैं या ज्यादा हो सकते हैं? उसके बारे में मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन ओके करते हैं। ओके श्योर मैम। अच्छा, तो मैम बेसिकली हमारे पास ये जिस तरह हमें हम इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, उसमें अब हमें उन्होंने कहा कम्युनिटी अनपेड कम्युनिटी सर्विस करनी है। आप देखें, हमने एक तो हमारे पास है जनरल टर्म आ रही है कि अनपेड कम्युनिटी वर्क है, वॉलंटियर वर्क है। फिर उसके बाद इसको देखना है, हमने स्पेसिफिक करना है अपनी कंडीशन को जो हमें दी है। अब उसमें हम देखें तो क्या है कि किस अनपेड वॉलंटियर वर्क किसी भी लेवल पे हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं, कंपलसरी इन हाई स्कूल प्रोग्राम। अच्छा, ये भी लाजमी देखना है कि हम जेनेरिक ना कर रहे हो कि हम बस वॉलंटरी वर्क देखें और उसके अकॉर्डिंग हम लाइक स्टार्ट कर दें पैराग्राफ राइटिंग। ऐसे नहीं करना है, ऐसे राइट करना। हमने इसके अंदर स्पेसिफिक टर्म देखनी है कौन सी है। अब इसके अंदर हाई स्कूल के अंदर कह रहे हैं। उसके बाद पॉइंट्स के हमारे पास मेन पॉइंट्स कितने हैं, अब ये हमारे पे डिपेंड करता है। लाइक हमने अब इसे एक्सप्लेन करना है, ताकि बेसिकली हमने इस पर राइट डाउन करना है ना, हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं इसे। तो आप अगर 2 पॉइंट्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक वर्डिंग आपके पास है, प्रैक्टिस आपने अगर की हो तो आप राइट डाउन इजीली कर सकते हैं। नहीं तो आप इनके रेलिवेंट कोई 3 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स लें और उनको लाइक 2 2 का पैराग्राफ लिख दें और उनके रिगार्डिंग एक एग्जांपल कोट कर लें। या हम क्या करें कि दो ओपिनियन एक पैराग्राफ में, दो एक एक में, और उनके रेलिवेंट एक एक एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी। और बाद में जब हम लाइक कंक्लूजन लिखें, उसमें हम ओवरऑल उसे सम अप कर दें। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि मेन पॉइंट हम लाइक ओपिनियन वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं, लेकिन एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले हैं उनमें भी ऐसे ही है हमारे पास कि हम देख अकॉर्डिंग टू हमारा पैराग्राफ जो है, अगर 2 2 डिसएडवांटेज लिखना चाहते हैं हम 2 2 लिख लेंगे। या अगर 1 को इस तरह हाईलाइट करके उसके एक्सपेक्ट अच्छी तरह डिफाइन करके लिख सकते हैं, तो हम वैसे कर लेंगे। टोटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारे पास, ये देखें, फर्स्ट पैराग्राफ में उसने डिफाइन किया हुआ है सॉफ्ट स्किल के बारे में कहा था उसने, इट हेल्प पीपल डेवलप सॉफ्ट स्किल। तो इस पैराग्राफ को देखें तो आल्सो डेवलप लाइफ स्किल्स लाइक एज टीम वर्क, एम्पैथी, सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये सारे सॉफ्ट स्किल से रेलिवेंट हैं और उसके ऊपर उसने पूरा पैराग्राफ राइट डाउन किया है, एग्जाम्पल भी कोट किया है। मैनी यंग पीपल फ्रॉम वेल्थियर कंट्रीज टेक अ गैप ईयर एंड हेल्प लेस फॉर्चुनेट। तो लाइक उसके अकॉर्डिंग हमें एक एग्जाम्पल कोट कर दी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो उसमें क्या है, एक्सपीरियंस अच्छा से रेलिवेंट। मेरा यस मैम। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि ये होगा। जैसे हम अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल कोई ऐसे। अब जी एग्जैक्टली लेट्स अपना। सपोज, अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वॉलंटियर की बात हो तो जैसे कोड इन प्लेस, हम्म। आप समझ रहे हैं कि लास्ट एग्जैक्टली। टाइम अगर जैसे कोड इन प्लेस में मैंने पाइथन पढ़ाई थी, तो उसको इधर लिख सकते हैं, वैसे एक सेम एब्सोल्युटली आइडिया। बिल्कुल मैम लिख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें एग्जांपल, हमने अगर सॉफ्ट स्किल से रेलेवेंट बात की है ना, तो हम बता सकते हैं लाइक कि टीचिंग करते हुए हम क्या करते हैं कि हमारे जिस तरह वॉलंटियर टीचिंग का है तो उसमें भी हमारे क्या है सॉफ्ट स्किल इन्हेंस होते हैं, स्पीक कम्युनिकेशन स्किल इन्हेंस होते हैं। इस तरह करके हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल मैंने बताया हम कोई भी कोड कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है हम वहाँ पे। सिर्फ हमने ओपिनियन के रेलिवेंट देखना है कि जो हमने ओपिनियन ऊपर दिया है, जिस तरह अब यहाँ पे ओपिनियन के बाद एग्री किया और उसके बाद हमने जो पॉइंट रेज किए हैं कि डेवलप सॉफ्ट स्किल होती हैं, तो उसके रेलिवेंट आप पर्सनल लाइफ से कोई भी एग्जांपल कोट कर सकते हैं। यहाँ पे भी एक जनरल एग्जांपल ही है ना, तो यहाँ पे आप कोट कर सकते हैं वॉलंटियर टीचिंग और उसके अलावा जो उससे एनहेंसमेंट होती है स्किल्स में। ओके। अब सर उसके बाद हमारे इसमें पास उनको हमने यस सर। सर इसमें काइंडली थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है ओके ओके सर। दोबारा से। जी। अच्छा सर, हम यही बात कर रहे थे कि हमारे पास जो ओपिनियन क्वेश्चन है उसमें एक तो हमने सबसे पहले जब हमारे पास पैराग्राफ दिया होगा, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने देखना है कि हमारे पास स्पेसिफिकली ऐसे हमने एक
राइट किस चीज़ पे करना है। अब इसमें देखा जाए तो हमारे पास लाइक कह रहे हैं सम पीपल बिलीव अनपेड कम्युनिटी सर्विस शुड बी कंपलसरी। अब अगर सिर्फ इतने के ऊपर देखें ना तो इसमें फोकस हो रहा है कि अनपेड कम्युनिटी सर्विस करनी चाहिए लाइक वॉलंटियर एक्सपीरियंस। लेकिन जो हमारा स्पेसिफिक टर्म है ना जिसके ऊपर हमने ऐसे राइट डाउन करना है वो ये है कि इन हाई स्कूल प्रोग्राम्स, कि हाई स्कूल्स में अनपेड कम्युनिटी सर्विस को प्रमोट करना चाहिए और उसके रेलिवेंट हमारा ओपिनियन लिया है। तो एक तो हमने इस चीज़ को देखना है कि हम स्पेसिफिक टर्म जिस पे हमने ऐसे राइट डाउन करना है उसी को टारगेट करें। लाइक हमारे से मिस्टेक ना हो कि हम जो जर्नल टर्म देखिए हमने वॉलंटियर एक्सपीरियंस या इसके रेलिवेंट हम उस पर राइट डाउन कर दें या उस पर ओपिनियन दें। एक तो ये। और सेकंड ये था कि हम मैम ने पूछा था कि क्या हम इसमें एग्जांपल में लाइक अपनी लाइफ से भी एग्जांपल कोड कर सकते हैं एक्सपीरियंस का, जिस तरह स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस में पढ़ाया है। तो उसमें भी हमारे पास क्या है वो वॉलंटियर एक्सपीरियंस था। तो मैंने बताया कि जी एब्सोल्युटली हम उसमें भी कोड कर सकते हैं कि वॉलंटियर टीचिंग जो एक्सपीरियंस जो है उससे हमारे कम्युनिकेशन स्किल एनहेंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन कोड की है ना कि डेवलप सॉफ्ट स्किल्स, तो उसमें मैंने कहा कि हम एग्जाम्पल ये कोड कर सकते हैं। ओके। ओके। और नेक्स्ट हमारे पास जो हमने इन दोनों पैराग्राफ्स में पॉइंट नोट किए होंगे या राइट डाउन किए हैं उनको हमने कंक्लूड कर देना है और लाइक अगेन वही अपने लाइक ओपिनियन से एग्री करते हुए उनको राइट डाउन कर देना है। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, कि हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट दी हो सकती है और हमें कहा हो कि उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज को डिस्कस करें। अब क्वेश्चंस में ऐसे ही हमारे पास उन्होंने राइट डाउन किया होगा कि डिस्कस द एडवांटेज डिसएडवांटेज या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं। अब टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन एजुकेशन। हमारे टेक्नोलॉजी यूज होती है एजुकेशन में, हम अब हमने इसके डिस्कस करने हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि स्ट्रक्चर अगर हम ऐसे की बात करें तो अगेन इस लाइन के रेलिवेंट हम पैराफ्रेजिंग करके लाइक इंट्रोडक्शन के लिए कोई 2 लाइन्स ऐड करेंगे और उसमें हम जो भी जिस तरह हमने लास्ट टाइम ऐसे में किया कि हमने बताया कि इट हेल्प डेवलप कम्युनिकेशन सॉफ्ट स्किल्स और एक्सपीरियंस। इसी तरह हम देखेंगे कि अगर तो आपको हमने इसके एडवांटेज भी बताने हैं और डिसएडवांटेज भी, तो हम इंट्रोडक्शन बताते हुए उसमें कुछ 2 एडवांटेज कोड कर सकती हैं, 2 डिसएडवांटेज साथ बता सकते हैं। और देन उनके क्या करें कि हम एक पैराग्राफ में उसके एडवांटेजेस के बारे में बताएं और उनके अंदर एग्जांपल कोड करें और नेक्स्ट में हम 2 डिसएडवांटेज बता दें और उसके रेलिवेंट एडवांट लाइक जो एग्जांपल है उनको कोट कर लें। ये हमारा पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकता है। और लास्ट पे उसको कंक्लूड कर दें लाइक जो लिखा है उसकी एक शॉर्ट वर्ड्स में समरी साथ बता दें। अब अगर हम सैम्पल की तरफ देखें, इट इज़ आर्ग्यूड दैट टेक्नोलॉजी प्लेज एन एवर इंक्रीजिंग रोल इन schools and universities, increased access to information and student freedom। अब ये देखें ये हमारे पास 2 एडवांटेज डिस्कस हो गए are the main advantages, whereas dependency on technology and decreased level of face-to-face contact। और ये हमारे पास 2 डिसएडवांटेज। ये हमारा इंट्रोडक्शन में आ गए। लाइक हमने जो मेन स्टेटमेंट थी एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की वो भी बता दिया और उसके बाद हमने 2 एडवांटेज और डिसएडवांटेज कोट कर दिए। अब जो हमने मेन बॉडी लिखनी है लाइक पैराग्राफ्स, उसमें हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में हम अपने एडवांटेजेस को डिस्कस कर सकते हैं और एग्जांपल कोड कर सकते हैं और सेकंड में हम डिसएडवांटेज को और उनके रेलिवेंट एग्जांपल कोड कर देंगे। अब इसमें एक्सेस टू मोर इंफॉर्मेशन एंड स्टूडेंट ऑटोनॉमी आर द प्रिंसिपल एडवांटेजेस ऑफ इंक्रीजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन एजुकेशन। विद द इंटरनेट स्टूडेंट कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट एनी टॉपिक रिगार्डलेस ऑफ व्हाट बुक्स एंड अदर सोर्सेज आर अवेलेबल इन द स्कूल। तो अब इसमें अगर इस पैराग्राफ में देखें यहाँ तक, तो हमारे पास जो फर्स्ट है ना इंक्रीज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ये एडवांटेज एड्रेस हो गया। फर्दर मोर स्टूडेंट कैन फोकस ऑन वट एवर टॉपिक और सब्जेक्ट दे वांट एंड स्टडी इन डेप्थ। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अ प्राइम एग्जांपल ऑफ दिस इज द नंबर ऑफ ऑनलाइन यूनिवर्सिटी कोर्सेज अवेलेबल टू स्टूडेंट कवरिंग अ myriad of subjects that up until recently were available to most learners। और उसके साथ हमारे पास क्या है, स्टूडेंट फ्रीडम आर ओके। तो हमारे पास दिस हैज़ रिजल्ट इन मोर पीपल स्टडिंग थर्ड लेवल डिग्रीज
देन एवर बिफोर एट अ पेस एंड शेड्यूल दैट सूट्स देम। तो स्टूडेंट्स फ्रीडम किस तरह के हमारे वो बाउंड नहीं है, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास दोनों एडवांटेजेस इस पैराग्राफ में एड्रेस हो गए हैं और एग्जाम्पल भी कोड कर दिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है डिसएडवांटेजेस। The main disadvantage associated with the increased use of technology in education are dependency on this technology and decrease in face-to-face interaction। तो यहाँ पे देखें दोनों disadvantages you like again quote हो गए हैं। With many students now using the internet as their primary source of information, they often struggle to use other academic resources to find what they are looking for, as well as students spend more time looking at computer screens by themselves than interacting with each other। तो जो ऊपर बात की थी लेस फेस टू फेस इंटरेक्शन, यहाँ पे वो पॉइंट भी कवर हो गया। जो आपने ऊपर मेन ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन में पॉइंट्स दिए होंगे ना, उनको अच्छी तरह एड्रेस करना है यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस द रिसेंट एक्सप्लोजन इन स्मार्टफोन यूज हैज़ बीन at the expense of genuine human interaction. This results in soft skills such as verbal communication and empathy being affected। तो यहाँ पर डिसएडवांटेज जो इनके हैं फेस टू फेस लेस इंटरेक्शन की वजह से क्या है कि वर्बल कम्युनिकेशन वगैरह हमारे पास क्या है वो कह सकते हैं कि अफेक्ट हो रही है। वो पॉइंट यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब अगेन कंक्लूजन में हमारे पास क्या है, जो दो हमने बेनिफिट बताया है उसको कोड कर लिया और उसके बाद जो ड्रॉबैक है उसको अगेन यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। तो ये हमारे पास ऐसे हमारा इस तरह कंक्लूड हो जाएगा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में। मेन चीज स्ट्रक्चर है, उसको आपने गौर से देखना है कि जब भी ऐसे राइट डाउन करें एक सिमेट्री हो हमारे पैराग्राफ्स में। ये नहीं कि हम एक पॉइंट पे एडवांटेजेस भी एक ही पैराग्राफ में डिस्कस कर रहे हैं, डिसएडवांटेजेस भी देन अगेन हम ऐसे कंटिन्यू कर रहे हो। ओके। और नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, डिस्कस बोथ व्यूज क्वेश्चन। अब इसमें क्या होगा, अब हमने इसमें जो हमें स्टेटमेंट दी होगी उसके रेलेवेंट भी करना है और अपना साथ ओपिनियन भी देना है उसके रेलेवेंट। आर्गुमेंट जो किया होगा उसको भी हाईलाइट करना है और उसके बाद अपना जो ओपिनियन है उसके रेलेवेंट आपका होगा वो भी देना है। टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड मोर एंड मोर इन एजुकेशन। अब ये तो हमारे पास एक आर्गुमेंट हो गया। सम पीपल स्टेटमेंट सम पीपल से दैट दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड while अदर आर्ग्यू दैट इट इज लीडिंग टू नेगेटिव consequences। ये हमारे पास आर्गुमेंट है। अब हमने क्या करना है, हमने इस आर्गुमेंट के अकॉर्डिंग भी देखना है और उसके बाद अपना ओपिनियन भी देना है। डिस्कस बोथ साइड्स ऑफ दिस आर्गुमेंट एंड देन गिव योर ऑन ओपिनियन। कि दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करें और आपका क्या ओपिनियन है वो बताएं। अब अगेन इसका इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट हमारी बेसिकली यही है जो यहाँ पे हमारे पास ये आ रही है कि टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज मोर एंड मोर। अब हमारे पास थीस ये इसमें क्या होता है कि या हम एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। और उसके बाद क्या है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू इसमें क्या बन रहा है कि सम पीपल आर्ग्यू दैट दिस इज अ पॉजिटिव ट्रेंड। हमारे पास एक हो गया कि ये पॉजिटिव ट्रेंड है, तो उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे हम एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं इस पॉइंट से। ऑब्वियसली बात है कि आप या इससे ओपिनियन आपका एग्री करेंगे कि पॉजिटिव ट्रेंड है या आप इससे करेंगे कि ये नेगेटिव ट्रेंड है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने राइट डाउन करना है और एक एग्जांपल दे देनी है। देन सेकंड पैराग्राफ में क्या होगा कि आपने सेकंड पॉइंट से अगर डिसएग्री किया है या एग्री किया है हम उसको बताएंगे और उसके रिगार्डिंग रीज़न देखेंगे कि क्यों डिसएग्री किया है और देन एक सपोर्टिंग एग्जांपल हमारे पास आ जाएगी। और ऑब्वियसली उसके बाद हमारा कंक्लूड कर देंगे और साथ बता देंगे कि जिसमें आपने एग्री किया है क्यों एग्री किया है, एक एडवांटेज उसके बारे में। अब अगेन अगर देखें तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारा इंट्रोडक्शन। अब almost same देखें, there is an ever increased use of technology such as tablets and laptops in the classroom। It is often argued that it is positive development। अब देखें दोनों को इंट्रोडक्शन में दोनों जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है कि पॉजिटिव ट्रेंड है उसको भी देख लेना है या डिसएग्री क्यों करते हैं वो भी पॉइंट डिस्कस कर लेना है। दिस ऐसे एग्रीज दैट एन इंक्रीज इन टेक्नोलॉजी इज बेनिफिशियल टू स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। और जो फिर आपका ओपिनियन है इसमें क्या है कि हम एग्री कर रहे हैं, तो ये जो आउटलाइन सेंटेंस है ना उसमें क्या है हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू साथ बता देना है कि हम एग्री करते हैं डिसएग्री करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द स्टूडेंट हैज़ प्रोवाइडेड स्टूडेंट्स
Internet has provided students with access to more information than ever before. This has allowed learners to research and learn about any subject at the touch of button. अब इसमें हमने ऑब्वियसली एग्री कर रहे थे और हमारा फर्स्ट पॉइंट था पॉजिटिव ट्रेंड है ये। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक पैराग्राफ कोड करना है और उसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल कोड कर देंगे। उसमें क्या है, विकीपीडिया की एग्जांपल ली हुई है, वेयर स्टूडेंट्स कैन टाइप इन एनी कीवर्ड एंड गेन एक्सेस टू इन डेप्थ नॉलेज क्विकली एंड इजीली। और सेकंड आर्गुमेंट में हमारे पास डिसएग्री कर रहे थे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने डिसएग्री एंड फील दैट टेक्नोलॉजी डिप्राइव्स पीपल ऑफ रियल ह्यूमन इंटरेक्शन वैल्यूएबल स्किल्स। और उसके रिगार्डिंग राइट डाउन करने के बाद हम एक एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस स्काइप एंड फेसबुक अलाउ पीपल टू इंटरेक्ट दे वर नेवर बिफोर पॉसिबल। डिसएग्री जो करते हैं उसके रेलिवेंट भी जो आर्गुमेंट था वो बता दिया। अब उसके बाद हमारा क्या है, इसमें अगेन इस लास्ट पॉइंट में हमारा ओपिनियन आ जाएगा और साथ जो हमने इन दो पैराग्राफ को किया उनको सम अप कर देंगे। विद द बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पार्टिकुलरली द इंटरनेट allow students to tap into limitless source of information. Some still feel that people should be wary of this new phenomena and not allow it to curb face-to-face interaction. However, as long as we carefully consider the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive. ओके, तो ये हमारे पास क्या है, हमारा कंक्लूजन दोनों पॉइंट्स को सम अप करके। अब नेक्स्ट हमारे पास टाइप कौन सी हो सकती है कि हमें एक प्रॉब्लम दी होगी और उसका हमने सोल्यूशन सजेस्ट करना होगा। लाइक ऐसे हमारे पास स्टेटमेंट में वर्ड प्रॉब्लम और सोल्यूशन या कॉज एंड सोल्यूशन के साथ पूछा होगा। स्टूडेंट्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिलायंट ऑन टेक्नोलॉजी। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गई। व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएट विद रिलायंस ऑन कंप्यूटर। तो अब हमने इसके रेलिवेंट लिखना है, लेकिन हमारा जेनेरिक स्पेसिफिक टॉपिक क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि स्टूडेंट्स रिलाई ज़्यादा कर रहे हैं कंप्यूटर्स पे, एंड व्हाट आर सम पॉसिबल सॉल्यूशंस। तो इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस आज हमने सजेस्ट करने हैं। अब अगेन हमारे पास क्या है, पैराफ्रेज करके क्वेश्चन को, इंट्रोडक्शन और आउटलाइन में हम जो भी प्रॉब्लम और उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस के रेलेवेंट बात करेंगे। और देन अब हमारे पास प्रॉब्लम और सॉल्यूशन है, तो उसको हम कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उनके रेलिवेंट एक या दो प्रॉब्लम जो आप कंसिडर करते हैं कि हो सकती हैं वो राइट डाउन की, और लास्ट सेकंड पैराग्राफ में उसके सॉल्यूशन सजेस्ट किए, देन उनकी एक समरी उनको सम अप करते हुए। लर्नर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी सच एज द इंटरनेट एंड मोबाइल फोन्स। तो यहाँ पे रिलायंट क्या है टेक्नोलॉजी पे, वो हमारे पास रीफ्रेज होगी लाइन। दिस essay believes the main problem associated with dependence on computer are lack of original thought and copying original work from others, and suggests critical thinking classes and writing analysis software as the most reliable solution। अच्छा देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट्स एंड कॉपी ओरिजिनल वर्क फ्रॉम अदर्स। और उसके बाद हमारे पास सॉल्यूशंस में क्या है, क्रिटिकल थिंकर क्लासेस एंड राइटिंग एनालिसिस सॉफ्टवेयर एज द मोस्ट रिलायबल सॉल्यूशंस। तो हमारे पास प्रॉब्लम भी डिस्कस हो गई और उनका सॉल्यूशन भी पॉइंट आउट हो गया। अब इन्हीं के ऊपर क्या है कि हमने अपना सपोर्टिंग पैराग्राफ लिखने हैं जो हमारी प्रॉब्लम है, और देन सेकंड पैराग्राफ में उसका सॉल्यूशन सजेस्ट कर देंगे। द प्रिंसिपल प्रॉब्लम्स विद ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी आर पीपल बीइंग अनेबल टू थिंक फॉर देमसेल्फ एंड प्लेजरिज्म। With access to so much information, students often rely on other people's opinion instead of forming their own. As well as they often use search engine to answer a question and copy the text from a website rather than thinking about question. अब हमारे पास इसमें क्या है कि हमारे पास जो प्रॉब्लम दी है उसी को एलेबोरेट किया हुआ है, और नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल कोड करनी है जो रियल लाइफ से कोई भी आप कर सकते हैं। मैंने टीचर कंप्लेन दैट स्टूडेंट्स कॉपी वेब पेजेस स्ट्रेट फ्रॉम विकिपीडिया वर्ड फॉर वर्ड rather than giving a reasoned answer to their question। ये हमारे पास प्रॉब्लम्स और उनका एक सपोर्टिंग एग्जांपल। अब हमने इनका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, जिसमें हमारे पास बात हो रही थी सेल्फ एनालिसिस सॉफ्टवेयर या क्रिटिकल थिंकिंग के रेलेवेंट क्लासेस। Solution to those worrying problem are special classes to focus on critical thinking,
एंड टीचर यूज एंटी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट कॉपिंग। अब ये जो ऊपर फर्स्ट टू लाइंस में इंट्रोडक्शन की कवर हुई थी वो अगेन यहाँ पे रिपीट हो गई। अब उनके रेलिवेंट सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन लाइक जो लाइंस होंगी। और देन हमारे पास क्या है, एक आपने एग्जांपल कोस्ट कर देनी। फॉर एग्जांपल मैनी यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी यूज दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टू स्कैन कोर्स वर्क फॉर प्लेजरिज्म एंड इट कुड बी एक्सटेंडेड टू इंक्लूड ऑल होमवर्क बाय लर्नर्स इन बोथ सेकेंडरी एंड टर्नरी एजुकेशन। तब हमारे पास लाइक प्रॉब्लम और उनके सोल्यूशन विद एग्जांपल्स कोट हो गए हैं। और देन हमारे पास क्या है, इन कंक्लूजन लाइक उनको सम अप करना है। द मेन प्रॉब्लम विद ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन आर लैक ऑफ ओरिजिनल थॉट्स एंड प्लेजरिज्म। लाइक वही जो हमारे पास ऊपर है, और देन उनका जो हमने सोल्यूशन दिया है एनालिटिकल स्किल्स और प्लेजरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर। लाइक जो हमारे पास इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, अगर उसी को रीफ्रेज करें तो हमारे पास कह सकते हैं कि हमारा कंक्लूजन भी वही होता है। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। एनीवन, अगर आपका यहाँ तक लाइक कोई स्ट्रक्चर का रेलिवेंट। यस मैम प्लीज। अच्छा, इसमें से जो थर्ड वाला है, जी एग्री वाला, ओपिनियन वाला, और जो जी फर्स्ट वाला है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। बिल्कुल। उसके अंदर एग्री था और सिर्फ हम एग्री के पॉइंट को डिसएग्री मतलब कि अगर हम एग्री कर रहे हैं जी उसके पॉइंट जस्ट डिसएग्री करने, और लेकिन इस वाले में वही है, लेकिन ये है कि आपको फिर दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू हाईलाइट करना पड़ेगा, लेकिन दूसरा थोड़ा कम। लेकिन जो आप अगर एग्री कर रहे हैं तो फिर उसको ज्यादा, ऐसे ही है। ऐसे ही है बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या है कि हमने दोनों आर्गुमेंट जो दिए होंगे लाइक, अब इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, हमने इन दोनों के ऊपर डिस्कशन भी करनी है और उसके बाद अपना ओपिनियन भी देना है। और लाइक जो डिस्कशन करनी है, मेन हमारा जो टॉपिक हमने लिखना होगा ना, वो इन आर्गुमेंट्स के ऊपर ही पैराग्राफ राइटिंग है। और उसके बाद हम साथ अपना कंक्लूजन दे देंगे, मीन्स के साथ ही अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी एक पैराग्राफ में इनके अंदर ही दे देंगे कि हम किसके साथ एग्री करते हैं। और लेकिन जो ओपिनियन वाला ना, एग्री डिसएग्री, उसके अंदर स्पेसिफिकली हमने एक पॉइंट के साथ एग्री करना है या डिसएग्री करना है, फिर उसी के ऊपर हमने जो मेन पैराग्राफ से राइट डाउन करने हैं, लाइक उसकी सपोर्टिंग पॉइंट्स और उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करना है। ओके मैम। जी सर। ओके। अगर किसी और का क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें, जितने भी आपने पैराग्राफ बताया ना, इसमें मोस्टली ना सबसे सबसे पहले उसका उसके बारे में बताया, जैसे उसके इंट्रोडक्शन, और फिर उसके बाद दो पैराग्राफ और कंक्लूजन। जी। तो मोस्टली ऐसा ही होता है, या हम दो को तीन पैराग्राफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे पर है। कर सकते हैं मैम, इसका कोई इशू नहीं, लेकिन लाइक हमने 250 वर्ड्स राइट डाउन करने हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग बस एक स्ट्रक्चर किया हुआ फॉलो। बाकी इसका कोई इशू नहीं, स्ट्रक्चर आप चेंज भी कर सकते हैं। लाइक आप 3 पैराग्राफ करना चाहते हैं या शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, आप 3 में आपने 3 पॉइंट्स को नोट किए हैं, उसके रेलिवेंट आप 3 भी डिफाइन कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। लाइक पैराग्राफ की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। मिनिमम हमारे पास 250 वर्ड्स राइट डाउन करने होते हैं उन पैराग्राफ के रेलिवेंट, तो जैसे आपको इजी लगे। बस राइट डाउन करते हुए जो मेन चीज़ है वो स्ट्रक्चर ये है हमारा, कि हम जो स्ट्रक्चर है ना, लाइक मतलब हमारी राइटिंग में कोहेरेंस हो, ये ना हो एक पैराग्राफ हमारा अगर सपोर्टिंग में है तो हम अगला डिसएग्री, लाइक क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखते हुए उसके अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लें और देन राइट डाउन करें। बस मेन चीज़ यही है हमारी। बाकी आप पैराग्राफ 3 में भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं। ओके, तो नेक्स्ट हमारा, ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है 2 पार्ट क्वेश्चंस। अब इसके अंदर क्या होगा कि हमें एक स्टेटमेंट दी होगी और उसके बाद 2 क्वेश्चंस हमारे से हो सकते हैं, और उनके रिगार्डिंग हमने राइट डाउन करना होगा। अब जिस तरह क्या है, देयर विल नॉर्मली बी अ स्टेटमेंट एंड देन विल आस्क यू सेपरेट क्वेश्चंस। स्टेटमेंट देने के बाद हमसे सेपरेट क्वेश्चन पूछे होंगे। अब इस तरह यहाँ पे है, एज मोस्ट पीपल स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर अडल्ट लाइफ एट वर्क, जॉब सेटिस्फैक्शन एट वर्क, जॉब सेटिस्फैक्शन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ इंडिविजुअल वेलबींग। अब ये तो हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गई। अब जिन पॉइंट्स को फोकस करते हुए हमने राइट डाउन करने हैं ऐसे, वो ये है, व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू जॉब सेटिस्फैक्शन,
हाउ रियलिस्टिक इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल वर्कर्स। तो अब देखिए दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। अब इनको हम इंट्रोडक्शन में यूज करके उसके बाद हम दोनों पे एक एक पैराग्राफ अगर देखा जाए तो राइट डाउन करके उनको कंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ से हमारे पास क्लियर स्ट्रक्चर है। सिमिलरली वही हमारे पास कि पैराफ्रेज, और उसके बाद हम दोनों के रेलिवेंट जो हमारा पॉइंट जिनको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको इंट्रोडक्शन में एक एक लाइन बता देंगे उनकी। और देन हम आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, और हमने जो भी हमारा जॉब सेटिस्फैक्शन से रेलिवेंट होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्दर एक्सप्लेन जस्ट ब्रेक डाउन किया हुआ एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद हमारी एक एग्जांपल आ गई। और देन हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन और उसकी एग्जांपल, और देन दोनों को सम अप कर देंगे। अब इसमें अगर वही क्वेश्चन स्टेटमेंट, एज मोस्ट अडल्ट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम एट वर्क, बीइंग content with your career is a crucial part of person's health and wellness happiness. This essay will first suggest fair pay as a key element leading to job satisfaction. अब उन्होंने फैक्टर पूछे हुए थे, तो उसमें क्या है, फेयर पे एज अ की एलिमेंट, ये की एलिमेंट डिस्कस कर लिए। एंड इट विल देन स्टेट दैट इट इज़ नॉट वेरी लाइकली दैट एवरी वन कैन बी हैप्पी विद देयर जॉब। तो सेकंड में उन्होंने पूछा था एक्सपेक्टेशन ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल वर्कर्स, तो उसमें वो भी बता दिया कि सब सेटिस्फाई नहीं हो सकते, कैन नॉट बी हैप्पी, कैन बी हैप्पी विद देयर जॉब। अब नेक्स्ट फर्स्ट, अब इसमें हम लाइक फेयर पे को डिस्कस होगा कि कंपनसेशन नहीं होती या क्या है उसके रेलिवेंट, और एक एग्जांपल कोट होगी। और सेकंड में हमारे पास क्या होगा कि जॉब सेटिस्फैक्शन एवरी एम्प्लॉय मतलब हैप्पी होता है या नहीं, उसके रेलिवेंट हम लाइन और सपोर्टिंग डिटेल और एग्जांपल को कोट करेंगे। और उसके बाद हमारा कंक्लूजन है जो इन्हीं पॉइंट्स को सम अप करके होगा। बीइंग सेटिस्फाइड विद योर ट्रेड और प्रोफेशनलिज्म इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ one's well-being and respect for one colleague and fair pay can improve your level of happiness। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो था, और सेकंड, हाउएवर जॉब सेटिस्फैक्शन फॉर ऑल वर्कर इज एन अनरियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट, इसमें जो सेकंड पॉइंट था जॉब सेटिस्फैक्शन से रेलिवेंट वो डिस्कस होगा। ओके, ये टू पार्ट क्वेश्चन वाले में अगर किसी कोई क्वेश्चन है आपका, ये हमारे पास क्लियर है कि हमारे पास दो पैराग्राफ दो क्वेश्चन होंगे और उनके रेलिवेंट हमने वन वन पैराग्राफ अगर हम राइट डाउन कर लें तो हमारा ऑलमोस्ट ऐसे इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास टोटल टाइप्स थी जिनके ऊपर हमें ऐसे आ सकता है। अगर कुछ अनक्लियर है तो आप पूछ लें। ओके। अच्छा सर, इसमें यह है कि जो क्या एक ही आता है हमारे पास ऐसे, या कोई ऐसे आता है उसमें से चॉइस होती है पेपर इसका, पेपर में? ऐसे हमारे पास एक ही आता है, उसमें से ही हमने चूज करना है, और मतलब एक ही ऐसे होगा उसी पे हमने राइट डाउन करना होगा। और हमारे पास मैंने बताया 40 मिनट्स होंगे। बेस्ट यही है कि हम 5 to 10 मिनट्स उसको अच्छी तरह ऐसे की स्टेटमेंट को देख के उसके रिगार्डिंग हम अपने पॉइंट मेंशन कर लें। जिस तरह हमने अगर एग्री करना है तो उसके रेलिवेंट जो भी है। और इसको ये नहीं कि हमारे पास कोई पैराग्राफ आता है, आप उससे डिसएग्री करते हैं एग्री करते हैं, टोटली डिपेंड, आपकी मर्जी है। ज़रूरी नहीं अगर कोई ऐसा पैराग्राफ है हम कहें कि नहीं इससे एग्री करना चाहिए, या आपके पास एग्री आप करते हैं या सपोर्टिंग आपको लगता है मेरे पास डिसएग्री करते हुए मेरे पास ज़्यादा कह लें कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए पॉइंट होंगे, तो आप डिसएग्री करें और उसके रिगार्डिंग राइट डाउन कर दें पैराग्राफ। जरूर, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास है। और 250 वर्ड्स भी मैंने बता दिया। अच्छा, इसमें से अगर जो पास्ट के जो पेपर्स आए हुए हैं जी कैम्ब्रिज जी। की बुक्स में, अगर उससे प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस पे प्रैक्टिस करने के बाद उससे मिलता जुलता ही आ जाएगा, अ, या प्रैक्टिस करने के बाद हमारे पास वो जहन में आइडियाज आ सकते हैं, जैसे क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए जिसके बारे में हम लिखें। अगर एग्जैक्टली। इन केस कोई ऐसा आ जाता है जिसमें हमारे जहन में कोई पॉइंट्स ही ना हो, या प्रैक्टिस करने के बाद आ जाएगा, क्योंकि वो डेफिनेटली जो पीछे आया हुआ है वो वाला तो नहीं आएगा।
नहीं मैम, रिपीटिंग एग्जैक्टली कि रिपीटिंग वाले पॉसिबल मेरा नहीं ख्याल है रिपीट होंगे। लेकिन ये है कि जब सेम तरह के होंगे ना, जिस तरह एग्री डिसएग्री करना है, ये जब हम प्रैक्टिस करेंगे और काफ़ी सारे ऐसे हमारे गुजर जाएंगे ना लाइक व्यू से, एक दफ़ा व्यू किए होंगे, तो मेरा जो ज़्यादातर होंगे ना लाइक, जो कह सकते हैं कि हमारे पास मेन पर्पस या स्टेटमेंट हमारी होगी वो मैच करती होगी, तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास पॉइंट्स आ जाएंगे। ये जेनेरिक से होते हैं ज़्यादा, लाइक कोई स्पेसिफिक करके नहीं पूछेंगे। सर हमसे आप कुछ ऐड करेंगे लाइक कि हमारे पास पैराग्राफ कैसे आते हैं, और लाइक अगर कोई अनसीन पैराग्राफ हमारे पास आए और हमें उसका ज़्यादा आइडिया ना हो, तो हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैं फिर से क्लास से कट हो गया था। अ, आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसके बारे में हमें आइडियाज ना जनरेट हो पा रहे हो। एग्जैक्टली exactly, कि लाइक अगर हमारे पास ज़्यादा पॉइंट्स नहीं होते या नहीं हम ज़्यादा राइट डाउन कर सकते, कोई इस तरह का सीन है। अच्छा, उसके लिए मतलब एक तो ये है कि जो हमारे पास टॉपिक होता है ना, वो एक जनरल टॉपिक होगा। और उसके लिए अगर आपको एग्जैक्टली कोई आइडिया माइंड में नहीं भी आ रहा ना, फॉर एग्जांपल, तो आप एक सैंपल आइडिया बना सकते हैं और एक फेक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, टॉपिक्स हमारे पास किस तरह से आते हैं कि गवर्नमेंट्स को फंडिंग देनी चाहिए उन स्टूडेंट्स को कि नहीं जिनकी रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं वो श्योर हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ओपिनियन ऐसे आया हुआ है कि एक मतलब कुछ रिसर्च होती है उनके, पता नहीं होता रिजल्ट कि क्या निकलेगा, वो कुछ बनेगा भी सही या नहीं, तो गवर्नमेंट्स को उनको फंडिंग देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जैक्ट आइडियाज नहीं आ रहे कि 2017 में ये हुआ, ऐसे हो गया। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि फेक आइडिया जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, कि मैं कह सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि एक बंदा था और उसको उसने रिसर्च वर्क पे काम किया, कोई भी एक रिसर्च वर्क, अब आप जिस भी फील्ड से हैं उसका एक कुछ भी सोच लें, कोई उसका कोई इंस्ट्रूमेंट सोचने को उसने उस पर काम किया और उसके रिजल्ट्स का नहीं पता था। फिर उसने आखिरकार कन्विंस किया और उसको फंडिंग मिल गई और एक नई इनोवेशन क्रिएट हो गई, और इस वजह से गवर्नमेंट्स को फंडिंग दे देनी चाहिए। मतलब आप एक सैंपल फेक आइडियाज जनरेट, कहानियां बना सकते हैं। आपको एग्जैक्ट आइडियाज कॉपी पेस्ट करने की किसी न्यूज से या किसी आर्टिकल से जरूरत नहीं होती। ओके। ओके सर। ओके, किसी और का क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सर आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे लाइक कोई प्रैक्टिस एग्जांपल या कोई चीज़। अच्छा, इसके अंदर अब ये है कि हम हमारे 15 मिनट्स रह गए हैं, हम इसके अंदर एक तो आइडिया जनरेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके। और उस अगर वो पार्टिसिपेंट्स उसमें मतलब एग्री नहीं करते, मतलब वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ ठीक नहीं है, फिर हम कोई सैंपल ऐसे डिस्कस कर लेते हैं। और अगर उससे भी कंफर्टेबल नहीं है फिर हम एक राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं आपसे कुछ टॉपिक्स शेयर करूंगा, तो आइडिया जनरेशन की हम प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों ने उस पर दो आइडियाज बताने और उनकी एक कोई एक फेक एग्जांपल भी जनरेट करके बता देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है कि वुमेन के लिए एजुकेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पे आप सोचें 30 सेकेंड्स और अपना ओपिनियन बताएं कि होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसमें दो आपके पास एग्जांपल्स होनी चाहिए, वो बता दें। ओके सर। अच्छा, मीनवाइल अभी जो मैंने जो सर शाजिल ने सारा कवर किया है उसके अंदर जो मुझे चीज समझ आई है वो ये है कि आपके पास की कोई भी क्वेश्चन टाइप है, आप हर किसी क्वेश्चन टाइप का स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते, हर किसी का अलग से एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है।
तो उसमें यही है कि जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट होती है, सबसे पहले आप जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है उसमें गिवन स्टेटमेंट को अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं, और उसके बाद आप एक लाइन ऐड करते हैं कि आपका मतलब क्वेश्चन टाइप के लिहाज से कि अगर एग्री डिसएग्री का क्वेश्चन है तो आप वो वाली लाइन ऐड कर दें, अगर ओपिनियन का क्वेश्चन है तो आप अपना ओपिनियन ऐड कर दें, और अगर आप मतलब दोनों डबल साइड क्वेश्चन है तो डबल साइड को बयान कर दें। और उसके बाद फिर जो चीज गिवन है, यानी एग्री और डिसएग्री गिवन है, तो उनको फिर टू पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें। टू साइड्स गिवन है, उनको टू पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें। अगर एक ही चीज गिवन है और आप उसके ऊपर दो एग्जांपल सोचें, और फिर उन दो एग्जांपल्स को दो पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें, और उसके बाद एक कंक्लूजन पैराग्राफ जो है वो आप लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल ये एक जनरल स्ट्रक्चर जो है आप फॉलो करें तो आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी, आई थिंक। इसमें कई कोई और अगर ऐड करना चाहे। ओके, एनी वॉलंटियर जो अपना आइडिया शेयर करना, अपना ओपिनियन शेयर करना चाहें कि वो वुमेन एजुकेशन के हक में है या नहीं है, और अगर हक में है तो किन दो रीजंस की वजह से है, और अगर हक में नहीं है तो किन दो रीजंस की वजह से नहीं है। अगर आप में से कोई शेयर कर रहा है तो बताएं, नहीं तो फिर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। एनीवन? एक पॉइंट आप बताते हैं, एक मैं बताता हूँ जो मेरा माइंड में। अच्छा, पहले बताएं एग्री डिसएग्री वाले कौन कौन है। ओके, सरसन सजेस्टेड एग्री। तो ओके, चलें। और साथ एग्री के साथ एक एक अपना पॉइंट भी राइट राइट डाउन कर देंगे। सपोर्टिंग लाइक हमने पैराग्राफ्स भी लिखने ना कि हम एग्री क्यों करते हैं, तो उसके रेलिवेंट एक पॉइंट भी राइट डाउन करते हैं, एक एक पॉइंट। लाइक मैं भी एग्री करता हूँ, और मैं एज अ कोट करूंगा कि लाइक वुमेन्स जो है सोसाइटी को बिल्डअप करने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो उसके रेलिवेंट अगर हम एग्जांपल कोड करें तो इसमें ये भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम पाकिस्तान में देखें तो लाइक अब हमारी 52% पॉपुलेशन वुमेन पे है। तो अगर वुमेन एजुकेटेड हो और ये सीन है तो उसमें हमारी नेशन डेवलपमेंट और जो इकोनॉमिक ग्रोथ में वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। एग्जैक्टली, एजुकेटेड मदर कैन ग्रो अ बेबी वेल एथिकली। हम्म। लाइक हम वो हिटलर एग्जाम्पल में भूल गया किसी एक, ये भी कोड कर सकते हैं कि एक लाइक मैन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन इट्स ओन और वुमेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ होल फैमिली, लाइक कि वो अपब्रिंगिंग में रोल प्ले करती हैं पूरी फैमिली की। ठीक चलता है, है। गुड जी। गुड गुड जॉब। अच्छा, एग्जाम्पल में ना आप एक फेक एग्जाम्पल भी बना सकते हैं कि आप किसी मतलब गर्ल का नाम सोच लें, और आप मतलब बता दें कि उन्होंने कोई ये बड़ा काम किया, उन्होंने नोबेल प्राइज जीत लिया, या उन्होंने कम एज में ये सर्टिफिकेशंस कर ली, या इस तरह से आप कोई मतलब मेंशन कर सकते हैं। ठीक है। और मतलब आप ये चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि कुछ फील्ड्स होती हैं जिनमें वुमेन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं, फिर कोई एक फील्ड भी आप मेंशन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग है, या फिर फैशन डिजाइनिंग है फॉर एग्जांपल, या हमारे पास जो कॉस्मेटिक्स की फील्ड है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की फील्ड है। तो और उसके अंदर मतलब एजुकेशन एक अच्छा रोल प्ले करती है। और इस तरह से मतलब आप कोई एक फेक एग्जांपल्स जनरेट कर लें। ठीक है, ये हम अभी आइडिया जनरेशन की प्रैक्टिस करें कि फॉर एग्जांपल कोई भी हमारे पास टॉपिक आए तो हम अपना दिमाग एक बार खोलना चाह रहे हैं कि हमारा दिमाग सिस्टम वर्क करना शुरू कर दे उस चीज पे। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है तो कि इसमें ये भी हो सकता है ना, जैसे वुमेन की जेंडर इक्वलिटी को भी हो सकता है, जैसे लाइक जो ट्रेडिशनल सोच थी कि वुमन को जोन सा ना मैन को जोन सा
प्रोटोकॉल ज्यादा दिया हम्म, जाता है, इससे ये जो सा रवायात खत्म की जाए हाँ, और दोनों जो सा ना इक्वालिटी की सोसाइटी में इक्वल चीजें हम्म, इसको देखे, ये जो ठीक है। चैलेंजेस है इसको ये खत्म आपका, किया जाए। जी जी, आपका आइडिया अच्छा है, ठीक है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दें तो वो फिर इस कॉन्टेक्स्ट में सही बैठेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप अगर इस तरह से लिखेंगे ना कि वुमेन, मतलब इक्वालिटी की जाए और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाए, तो जो मतलब आपका जो कॉन्टेक्स्ट राइटिंग में हो जाएगा ना, वो ये हो जाएगा कि आप इस टॉपिक पे बात करेंगे कि वुमेन इक्वालिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर इसी को आप टॉपिक के अंदर रिफ्रेश कर देना कि एजुकेशन होगी तो उस वजह से वुमेन इक्वलिटी हो जाएगी और उसकी वजह से लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो फिर आपका आइडिया परफेक्ट इस चीज में बैठ जाएगा। तो आइडिया आपका ठीक है, लेकिन आपने उसको फिर कॉन्टेक्स्ट में बिठाना है। मतलब आपने ये जी नहीं जी, मैं शो करना। यही कह रही हूँ, जी यही जी। कह रही हूँ। ओके, नेक्स्ट हम प्रैक्टिस करते हैं आइडिया जनरेशन के। AI will take over jobs or not in future? ठीक है, इस पे कोई साथ में एक रीजन भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें जो अगर कोई डिसएग्री कर रहे हैं या एग्री कर रहे हैं, वो अपना ओपिनियन शेयर कर दें कि वो किस वजह से कर रहे हैं। मेरा मुझे ये लगता है एआई जो सा ना वो एग्जैक्टली के वो ना चीजों को इन्हेंस कर सकता है उसके, लेकिन वो ह्यूमन की तरह सोच नहीं सकता एग्जैक्टली जैसे ह्यूमन बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ह्यूमन की चीजों को वो बेटर कर सकता है, लेकिन उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। एग्जैक्टली ठीक है, हम। अब आपने जो बात की है ना कि ह्यूमन की तरह सोच नहीं सकता, इसको फिर आपने ना प्रूफ विद एग्जांपल भी करना है। अगर आप खाली ये बात लिखेंगे ना कि ये मतलब आपने एक चीज लिख दी, तो फिर आप का अच्छा बैंड नहीं आएगा। आपको साथ में लिखना होगा कि ये क्यों ऐसा है, कि वो मतलब आप प्रूफ दें कि ये वाकई ह्यूमन की तरह नहीं सोचता। क्योंकि उसमें जो रीडर है वो जो मतलब स्कोरिंग कर रहा होगा कहेगा कि अभी नहीं सोचता, लेकिन हम तो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें हमारे पास अभी AIG है, लेकिन बाद में फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस जो AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, हाँ, ये आ जाएगी, तो उसके अंदर तो वो ह्यूमन बिहेवियर और थिंकिंग को भी इन्वॉल्व करेंगे। तो इसमें फिर आपने ये है कि जो भी आपने स्टेटमेंट लिखनी है ना, उसको फिर विद एग्जांपल प्रूव भी करना है। लाइक हम कह सकते हैं कि एआई क्रिटिकली थिंकिंग नहीं कर सकता इस तरह ह्यूमंस कर सकते हैं, और फिर उसके रिगार्डिंग हम एग्जांपल देते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप ना उसमें पैराग्राफ में एक लाइन लिखते हैं कि ना मरी में सर्दी है, ठीक है। तो अब ना नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस में आपने ना फिर बताना है कि वाकई सर्दी है, ठीक है। आप कहें कि मतलब टेम्परेचर न्यूज में इतना रिपोर्ट हुआ और इतनी डेथ्स हो गई, और ये हो, मतलब आपने ना एक जो भी आपने अपनी चीज लिखनी है ना, नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस को उसके मतलब, ये स्ट्रक्चर्ड राइटिंग और लॉजिकल राइटिंग यही होती है कि आप ना एक बात लिखें तो उसको हम ना ये नहीं समझें कि बस मैं ही ठीक हूँ बाकी सब गलत है, फिर उसको ना प्रूव करें नेक्स्ट 2 सेंटेंसेस में। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको समझ आ रही तो। अच्छा, इसमें हम आई हुई को यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही है? जी, आई को ऐसे यूज में। नहीं, फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे हम। वो अच्छा, इनफॉर्मल राइटिंग में यूज करते हैं, फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं और होता। इसके बाद विल को यूज नहीं कर सकते, कर सकते हैं? मतलब कोई हमारे विल पास को तो यूज पैराग्राफ कर दिया। सकते विल को तो यूज कर सकते हैं, जैसे मतलब AI विल टेक ओवर जॉब्स और नॉट, तो इसमें तो विल आ रहा है ना, और इसमें फिर हम राइटिंग में भी विल को यूज कर सकते हैं। ये ऐसे नहीं यूज कर सकते कि आई वॉज डूइंग अ टास्क एंड आई फेस दिस सिचुएशन। इसके बजाय आप ये लिख सकते हैं कि अ पर्सन वॉज डूइंग अ टास्क, और
समवन वाज डूइंग अ टास्क, इस तरह से। लेकिन विल को आप यूज कर सकते हैं फ्यूचर फॉर्म। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब इसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं ना, आइडिया जनरेशन के ऊपर, इसकी टेक्निक्स भी होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मतलब पैराग्राफ आएगा और हम कुछ समझ नहीं आ रही होगी कि हम क्या लिखें। ठीक है, तो वो हमें समझ इसलिए नहीं आ रही होती कि हम ये अब हम ना सोच रहे होते हैं कि हमसे शायद नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने दो जनरल स्टेटमेंट शेयर की हैं, तो कुछ टाइम में आप सोच पा रहे हैं कुछ ना कुछ उस पे, और कुछ ना कुछ आप मतलब, अच्छा उसके अंदर ना अब दो तरह के आइडियाज होते हैं, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स आइडियाज और एक होते हैं इजी आइडियाज। ठीक है, तो अब जो ज्यादातर इंस्ट्रक्टर्स होते हैं आइट्स के, वो कहते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज सोचें और उस पर आपका अच्छा स्कोर आएगा। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच होती है। हमारा मकसद ये है, जो मैंने कल भी बात की थी, कि हमारा मकसद ये होता है कि हम कम्युनिकेट अच्छे से करें, हम जो लिख रहे हैं वो दूसरे बंदे को समझ आए अच्छे से। तो उसके लिए फिर सिंपल आइडिया इज बेटर देन कम्प्लेक्स आइडिया। ठीक है, अगर आप कम्प्लेक्स आइडिया लिख रहे हैं या कम्प्लेक्स राइटिंग कर रहे हैं या वोकैब यूज कर रहे हैं, तो उसका जो लिखने का वो सिंटेक्स है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और वो सिंटेक्स करेक्ट लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप उस टाइम ना सोच रहे होते हैं, यार मैंने इस वोकैब के वर्ड के स्पेलिंग ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, और मैंने इस जगह पे इसका जो मतलब मीनिंग सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। तो उस चक्कर में आपका ना ओवरऑल वो मतलब इनकरेक्ट होने का चांस ज्यादा होता है। तो इसलिए आप सिंपल आइडियाज और सिंपल राइटिंग को प्रेफर करें, ताकि आपके एरर्स कम हो। जो हमारे मार्किंग क्राइटेरिया होता है उसमें सेंटेंस के डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, और वैरायटी ऑफ वर्ड्स हों, और ग्रामेटिकल एरर्स कम हों। ठीक है, ये नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज कर रहे हैं और आपके ग्रामेटिकल एरर्स साथ साथ बनते जा रहे हैं। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना चाहिए, बल्कि करेक्शन की तरफ जाना चाहिए, करेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, हमारा टाइम अप हो गया। या आप स्पेसिफिक कोई चीज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके एवरीवन, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं।